हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 1 अप्रैल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 30 मार्च के वीडियो में बताया था आपको कि एक ही केस बनने के चांसेस हैं और वो फर्स्ट केस ही मार्केट ने आज 30 मार्च के दिन बनाया है। तो दोस्तों एक बार वीडियो में देख लेते हैं कि मैंने 30 मार्च के मार्केट एनालिसिस के बारे में क्या बताया था उस वीडियो में। कौन सा आएगा 30 मार्च का? अगर मार्केट ओपन होते ही बनाए बाइंग स्विंग, इसी के ही हाई चांसेस हैं दोस्तों। तो देख लेना, हाई प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बाइंग स्विंग बनाया और बाइंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट लगाएगा रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस और हमें क्या ऑब्जर्व करना है? प्राइस को ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि 30 मार्च के दिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं करेगा और ऐसे लोअर हाई का क्रिएशन करके ब्रेक डाउन देगा, तो एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ट्रेड होगा दोस्तों हमारा इन लॉस के ब्रेक पर, और जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस लोअर हाई रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं और ये प्रीवियस ये लोअर हाई एक अच्छा स्टॉप लॉस रखा जाएगा और एक अच्छा मोमेंटम हमें ग्रैब करने की हाई प्रोबेबिलिटी है 30 मार्च के दिन। पहला केस सेलिंग साइड का यही है, इसी की ही सब। तो दोस्तों जैसे कि मार्केट ने सेम टू सेम केस बनाया था, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ हमारी एंट्री होगी और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों मार्केट में ओपन होते ही मार्केट ने जैसे ही बाइंग स्विंग बनाया तो मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट क्या नहीं करेगा, मार्केट का प्राइस इस रेजिस्टेंस पर होल्ड नहीं करेगा और मार्केट लोअर हाइज का क्रिएशन करेगा। तो क्या यहाँ पे मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस के पास आ पाया? क्या मार्केट सेल ऑफ हुआ, फिर मार्केट में बाइंग स्विंग आई, बाइंग कैंडल आई, लेकिन अगेन ही अगली ही कैंडल में सेलर ने उस बाइंग कैंडल को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे हमारा हो गया एंट्री। मैंने इसी लोज के ब्रेक पर एंट्री बोला था और स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम प्रीवियस लोअर हाई का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिला। सेम के सेम वही केस बनाया जो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। क्या यहाँ पे प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस पर आया क्या, या प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड हो रहा है या रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा है? नहीं ना। तो यही केस मैंने दोस्तों बताया था और यही केस आज के दिन मार्केट ने बनाया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को होने के मार्केट में क्या चांसेस है, सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी किस केस की है। तो दोस्तों अभी भी जो मेरा ओवरव्यू है वो सेलिंग साइड ही है और यहाँ से भी मार्केट के सेलिंग साइड जाने के ही सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट 1 अप्रैल के दिन दोबारा बाइंग स्विंग बना लेता है ओपन होते ही, तो दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस लगाकर दोबारा रेजिस्टेंस तक नहीं आएगा और अगर मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं आया, मार्केट रेजिस्टेंस पर सस्टेन नहीं किया, तो ये एक वीकनेस का साइन है और मार्केट में हम एक सेलिंग ट्रेड ले लेंगे, सिमिलर जैसे कि आज 30 मार्च के दिन मार्केट ने बनाया है। तो मार्केट क्या करेगी? रेजिस्टेंस लगाने के बाद मार्केट ऐसे लोअर्स लोअर्स लो और लोअर हाई का क्रिएशन करके ऐसे मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी जैसे कि 30 मार्च के दिन हुआ है। ठीक है, एंट्री स्टॉप लॉस सेम वही, लॉस के ब्रेक पर हम लेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस लिखेंगे प्रीवियस लोअर हाई और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। दूसरा सेलिंग साइड का कौन सा केस होगा दोस्तों? अगर मार्केट पहला ही स्विंग सेलिंग बना देती है, मार्केट ने पहले ही केस सेलिंग स्विंग पहली सेलिंग बना दिया और सेलिंग बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया दोस्तों? मार्केट लगाएगी रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी, मार्केट सपोर्ट लगाएगी और क्या कर देखेंगे दोस्तों कि प्राइस जो है सपोर्ट पर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट पर ही है। बायर्स में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं कि मार्केट को हायर लेवल पर ले जा सके, तो बायर्स हाई लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे और मार्केट जैसे ही 2-3 बार सपोर्ट को टेस्ट करेगी, लोअर हाईज का क्रिएशन करेगी, हम इसके सपोर्ट ब्रेक पर एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के दोबारा अच्छा ट्रेड लेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस किस केस में हम बाइंग साइड जाएंगे। अब जैसे कि आज हम जानते हैं कि 30 मार्च के दिन क्या हुआ है, मार्केट ने आखिरी में ये 3-4 कैंडल बाइंग साइड की ओर क्लोज हुआ, तो मार्केट में अभी स्ट्रेंथ भी है और एक प्राइस एक्शन, एक प्राइस का सिंपल सिंपल लॉजिक है, क्या मार्केट लगातार गिरता ही रह सकता है क्या? तो इसका आंसर भी है दोस्तों नो, कि मार्केट की प्राइस लगातार गिरता हुआ ही नहीं रह सकता। तो क्या देखने को मिला है दोस्तों में कि 25 अप्रैल को हाई लगाने के बाद मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है।
तो एक यहाँ से रिट्रेसमेंट या एक यहाँ से बाइंग मोमेंटम अवेटेड है। तो बाइंग मोमेंटम का कंफर्मेशन कैसे लेंगे दोस्तों? बाइंग मोमेंटम बाइंग साइड हम तभी जाएंगे जब हमें मार्केट बाइंग साइड का कंफर्मेशन देगा। अगर मार्केट कल के दिन हो जाता है गैप डाउन दोस्तों, अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन के बाद बनाता भी एक सेलिंग स्विंग है, तो मैं फिर एक सपोर्ट बनने के बाद वहां से एक रिट्रेसमेंट ट्रेड होने का एक्सपेक्टेड करूंगा कि मार्केट ने सपोर्ट लगाया, गैप डाउन हुआ, सेलिंग स्विंग बनाया, सपोर्ट लगाया और उसके बाद इस सपोर्ट पर सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट लगातार हायर लेवल्स पे जा रहा है, तो यहाँ से एक 1:4 की नहीं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है दोस्तों। इस हाई के ब्रेक पर आपका एंट्री होगा और स्टॉप लॉस रखा जाएगा दोस्तों इस हाई या लो पर। ठीक है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। सेकंड जो एक बाइंग साइड जाने की एक और एक्सपेक्टेशन है वो है कि मार्केट ओपन हुआ और ये पहले ही केस में मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर सपोर्ट पर प्राइस सस्टेन ना करे तब सेलिंग देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर सस्टेन हो रहा है, इस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है, तो इसके ब्रेक पर भी एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ऐसे फर्स्ट केस की तरह ही मार्केट बाइंग साइड गया, मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस और अब प्राइस क्या कर रहा है? अब प्राइस फर्स्ट केस की तरह या 30 मार्च की तरह लगातार उस पे नहीं कि रेजिस्टेंस पर दोबारा आ जा रहा है। इसमें तो ऐसा हुआ है कि रेजिस्टेंस पर दोबारा प्राइस नहीं आया और उसमें वीकनेस पता लग गया, लेकिन 1 अप्रैल के दिन क्या होने के भी एक चांसेस है, अगर मार्केट में इतना स्ट्रेंथ है कि प्राइस बार बार रेजिस्टेंस पर आ जा रहा है और ये हाइयर लोज का क्रिएशन हो रहा है, तो अगेन रेजिस्टेंस ब्रेक पे एक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा प्रीवियस हाइयर लो। और इसके चांसेस इसके अगर गैप डाउन हो तो इस बाइंग केस के ज्यादा चांसेस है, और अगर रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किया तो इस बाइंग केस के ज्यादा चांसेस है। ओवरऑल हाई प्रोबेबिलिटी तो सेलिंग केस की है, लेकिन अगर कल के दिन हमें गैप डाउन हुआ, पहली सेलिंग स्विंग बनाई, सपोर्ट पर सस्टेन नहीं किया और फिर हाई साइड जाता है मार्केट, तो एक बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। दूसरा दूसरा क्या है कि मार्केट ने पहला ही बाइंग स्विंग बनाया, रेजिस्टेंस लगाया और ये रेजिस्टेंस पर बार बार होल्ड कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, उसके ब्रेक पर एक 1:3 का बाइंग साइड लेंगे। बाइंग साइड जाने का एक प्रोबेबिलिटी इसलिए इंक्रीज हो जाता है दोस्तों कि मार्केट में 25 मार्च के हाई से मार्केट में क्या नहीं आया दोस्तों, 25 मार्च के हाई लगाने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आया और मार्केट देखे तो लगातार गिरता ही जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।